कोर्स भी हिंदी कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर गद्य खंड पार्ट 2 डायरी का एक पन्ना लेखक सीताराम से कसरिया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता वासी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। प्रश्न 2, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और उन्होंने जुलूस का पूरा प्रबंध कर दिया था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अन्य लोगों को मारकर वहां से हटा दिया। प्रश्न 4, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे सभी स्वतंत्र है और भारत देश आज़ाद है, उन्हें अब किसी का भय नहीं है। प्रश्न 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? उत्तर, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि कोई भी आम सभा न कर सके और ना ही भारतीय झंडा फहराए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? उत्तर, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। प्रचार में ही लगभग 2000 रुपए खर्च किए गए थे। सभी कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर बताया गया था। बड़ा बाजार के लगभग सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। हर गली, हर चौराहे और मोहल्ले में उमंग और जोश दिखाई दे रहा था। प्रश्न 2, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कानून भंग यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का काम जब से शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। लोगों में इतना उत्साह था कि शासन के मना करने के बाद भी 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में सभा आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लड़कियों ने गिरफ्तारियां दी। कार्यकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के पुलिस की लाठियां सही थी। जहां तहां झंडा फहराया गया था। भाषण हुए थे। आजादी की प्रतिज्ञा ली थी। अतः कह सकते हैं कि आज जो बात थी निराली थी। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? उत्तर है, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार सभा नहीं हो सकती। जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी माने जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होना चाहिए। इस प्रकार दोनों नोटिस एक दूसरे के विरोधाभासी थे। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? उत्तर, जब स्त्रियां फिर से जुलूस बनाकर चली तो साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए थे। स्त्रियों पर भी लाठीचार्ज किया गया। पुलिस लगातार लाठियां बरसा रही थी जिस कारण धर्मतल्ले के मोड़ तक आते आते जुलूस टूट गया। प्रश्न 4, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वे पूरे भारत को पुलिस के अत्याचार दिखाना चाहते थे। साथ ही वे अत्याचार के सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इन फोटो से वे आम लोगों में आज़ादी की अलख जगाना चाहते थे। अंग्रेजी सरकार की बर्बरता दुनिया को दिखाना चाहते थे। कोर्ट में इन फोटो के आधार पर अपने साथियों को छुड़ा सकते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस में पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, फिर भी स्त्रियां डटी रही। स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। जगह जगह स्त्रियों द्वारा जुलूस निकाले जा रहे थे। पुलिस की लाठियां पड़ने पर भी स्त्रियां पीछे नहीं हट रही थी, अपनी गिरफ्तारियां दे रही थी।
कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इससे यह पता चलता है कि सुभाष बाबू के जुलूस में बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया और इस दिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? उत्तर, जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई और गिरफ्तार कर लिया। बहुत से नेता जैसे व्रजनाल गोयनका, मदालसा और जानकी देवी सहित लगभग 105 स्त्रियों को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। लाल बाजार में जो हुआ वह अपूर्व था। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, यहाँ जुलूस न निकालने, सभा न करने, झंडा न फहराने जैसे कानून की बात हो रही है, जिसे अंग्रेज सरकार ने बनाए थे और भारत के नागरिकों पर जबरन थोपे जा रहे थे। ये कानून आम भारतीयों को दबाने के लिए थे। आम भारतीय अपनी आवाज अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं उठा सकते थे। जो कानून आम जनता की आवाज को दबा दे, उनके अधिकारों से वंचित कर दे, ऐसे कानून को भंग करना उचित है। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इससे पहले इतना बड़ा जन आंदोलन कलकत्ता में नहीं हुआ था। अंग्रेजी सरकार के नोटिस की परवाह किए बिना प्रत्येक स्त्री पुरुष ने स्वतंत्र दिवस मनाया और झंडा फहराया था। लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता था। कितने लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, अपनी गिरफ्तारियां दी। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल गई। कितने ही लोग घायल हुए, फिर भी आम जनता ने पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जो अपूर्व था। इसके पहले कभी इतने उत्साह और जोश को नहीं देखा गया था। अतः कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व था। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। उत्तर, इससे पहले इतना बड़ा जन आंदोलन कलकत्ता में नहीं हुआ था। अंग्रेजी सरकार के नोटिस की परवाह किए बिना प्रत्येक स्त्री पुरुष ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और झंडा फहराया था। लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता था। कितने लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, अपनी गिरफ्तारियां दी। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल गई। कितने ही लोग घायल हुए, फिर भी आम जनता ने पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जो अपूर्व था। इसके पहले कभी इतने उत्साह और जोश को नहीं देखा गया था। इसके पहले कहा जाता था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, किंतु 26 जनवरी 1931 के दिन जो हुआ उसको देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ भी कार्य हो रहा है। जो काम नहीं होने का कलंक था वह इस दिन धुल गया। अंग्रेज सारे देश को पता चल गया कि कलकत्ता में भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। उत्तर, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी माने जाएंगे। और इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पड़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। पहला वाक्य है 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। इसका सरल वाक्य होगा 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। दूसरा वाक्य है मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। इसका सरल वाक्य होगा मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ टोलियां बना बनाकर घूमने लगी।
सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इसका सरल वाक्य होगा, सुभाष बाबू को पकड़ गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब बड़े भाई साहब पाठ से भी दो दो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटकर हमें लिखना है। तो उत्तर है सबसे पहले सरल वाक्य, मैं छोटा था वह बड़े थे, भाई साहब फेल हो गए मैं पास हो गया। ये सरल वाक्य थे। संयुक्त वाक्य, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। रावण ने अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। ये संयुक्त वाक्य थे। और मिश्र वाक्य होंगे, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। ये मिश्र वाक्य था। और दूसरा वाक्य, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। ये भी मिश्र वाक्य है। अब नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। पहला है श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद। प्रति धन एक, प्रत्येक। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। झंडा धन उत्सव, झंडोत्सव। पुनः धन आवृत्ति, पुनरावृत्ति। ज्योति धन मय, ज्योतिर्मय। धन्यवाद।